हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लर्नर्स? जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पैरेलल लाइंस पढ़ लिया था, ट्रांसवर्सल लाइन, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के एग्जांपल नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर देंगे। सो लर्नर्स, इसी सीक्वेंस में हम आज एग्जांपल्स कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 राइट है, in figures if PQ parallel RS angle MXQ equal to 135 degree and angle MYR equal to 40 degree, find angle XMY। जो फिगर्स जो है, फिगर में लाइन PQ हमें पैरेलल है लाइन RS के, XMY एंगल, ये XMY एंगल हमें फाइंड आउट करना है और एंगल MXQ 135 डिग्री गिवन है, एंगल MYR 40 डिग्री गिवन है। लर्नर्स, हमें जो एंगल एक्स एम वाई फाइंड आउट करना है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें नीड होगी एक थर्ड, यानी एक पीक्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की, जो लाइन हमारी एम पॉइंट से जा रही होगी, यानी पुटिंग द लाइन थ्रू पॉइंट एम पॉइंट से जो पैरेलल लाइन जा रही होगी उसे नीड होगी ड्रॉ करने की। तो मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। सपोज दैट ये एक पैरेलल लाइन है जो पॉइंट एम से जा रही है। ये एक पैरेलल लाइन है जो पॉइंट एम से जा रही है, पॉइंट एम से जा रही है। इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं ए लेट कर रहा हूं और ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बी लेट किए ले रहा हूं। सो लर्नर्स, ये जब एम पॉइंट से जाएगी तो जो एंगल एक्स एम वाई फॉर्म हो रहा था, जो एंगल एक्स एम वाई फॉर्म हो रहा था, वो टू एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक एंगल फॉर्म होगा एक्स एम बी और सेकेंड एंगल जो फॉर्म होगा बी एम वाई हो जाएगा। सो लर्नर्स, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो हमारे जो अनदर गिवन एंगल्स थे उनसे हमारे कुछ रिलेशंस बन रहे हैं कि ये अगर 40 डिग्री एंगल गिवन है तो एंगल ये जो है वो भी 40 डिग्री होगा, बिकॉज ये इसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा। और ये अगर एंगल 35 डिग्री गिवन है तो ये एंगल हमारा 180 माइनस 35 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। लर्नर्स, अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि आपने इससे प्रीवियस वाला वीडियो मिस कर दिया है, अभी तक नहीं देखा है। सो अगर आपको ये चीजें नहीं कंफर्म हो रही कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होते हैं और उनकी थ्योरम क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या रिलेशंस होता है, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। सो लर्नर्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो एंगल एम एक्स क्यू है और एंगल एक्स एम बी है, ये बोथ एंगल कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। और हम जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो हमें वन एंगल गिवन है तो सेकेंड की, यहाँ की इस पर्टिकुलर एंगल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंडली, ये एंगल हमारा 40 डिग्री, यानी एंगल आर वाई एम जो गिवन था वो 40 डिग्री गिवन था, ये इक्वल होगा एंगल बी एम वाई के, यानी ये पर्टिकुलर एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। लर्नर्स, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते थे वो ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के इंटीरियर एंगल्स होते थे और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते थे वो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल्स का पेयर होता था। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं, और मैंने सेकंड थिंग एक और बात बताई थी आपको कि अगर हमें जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर फॉर्म हो रहे हैं उन्हें पहचानना है, तो हमने बताया था कि जेड मेक होता है, जेड या तो नॉर्मली जेड मेक होगा या फिर अपोजिट जेड मेक होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये अपोजिट जेड मेक हो रहा है। ये लाइन आने के बाद ये यहां से गई और ये जा रही है, यानी यहाँ पे जेड अपोजिट जेड फिर से मेक हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कॉर्नर का एंगल और ये कॉर्नर का एंगल कितना होगा? 40 डिग्री होगा। यानी लर्नर्स, हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा और ये 40 डिग्री आ जाएगा। अब हमें ऊपर का एंगल फाइंड आउट कर लेना होगा। ऊपर का एंगल ये हमारा अगर 135 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और ये अगर 45 आ जाएगा तो कंप्लीट एंगल एक्स एम वाई कितना हो जाएगा? 40 प्लस 45 डिग्री यानी 85 डिग्री। सो लर्नर्स, हम देखते हैं कि इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन दैट
गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। सो हम कहेंगे कि जो एंगल हमारा एम एक्स क्यू है, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल होगा एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल होगा 180 डिग्री के। अभी मैंने बताया कि कैसे एंगल्स होंगे, तो हम राइट कर लेंगे ये कैसे एंगल्स होंगे, तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हो जाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इनका श्रम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो सेकंड टर्म मैं नोट डाउन करूंगा, यानी यहां से ये कितना आ गया, ये पर्टिकुलर एंगल्स का हमें एम एक्स क्यू की वैल्यू 135 डिग्री गिवन है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल एक्स एम बी इक्वल प्लस 135 डिग्री, या इसको आप रिपीट करके राइट करने से अच्छा है लर्नर्स, हम इसको 180 डिग्री राइट कर ले रहे हैं और इसके पहले में 135 डिग्री नोट डाउन कर रहे हैं। सो एंगल एक्स एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी इसकी एंगल एक्स एम बी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, एंगल एक्स एम बी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। देन हम अगर हम एंगल वाई एम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हम क्या कहेंगे कि और फिर उसके बाद दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, एंगल एक्स एम वाई हमें फाइंड आउट हो जाएगा। सो लर्नर्स हम कह सकते हैं, बिकॉज ये हमारे दोनों एंगल्स कैसे बन रहे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, एंगल एम वाई आर इक्वल टू एंगल वाई एम बी, एंगल वाई एम बी, बिकॉज ब्रैकेट में मैं राइट करूंगा ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो एंगल एम वाई आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा वाई एम बी, यानी एंगल वाई एम बी की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, एंगल वाई एम बी की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। सो लर्नर्स हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, एंगल हमें फाइंड आउट करना था, एंगल एक्स एम वाई, जो कि अभी करेंटली हमारा डिवाइड कितने पार्ट्स में हो चुका है, टू पार्ट्स में हो चुका है, और वो टू एंगल्स में हो चुका है। दो एंगल्स कौन कौन से हैं, तो एंगल क्यू एक्स एम बी है, एंगल एक्स एम बी है, एंगल एक्स एम बी है, प्लस एंगल वाई एम बी है, प्लस एंगल वाई एम बी है। सो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू कितना हो गया 85 डिग्री। सो लर्नर्स हमें यही फाइंड आउट करना था। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लर्नर्स ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन था। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। लर्नर्स एग्जांपल नंबर 5 है, इफ द ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angle are parallel, then prove that the two lines are parallel। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं अब ऑन द गिवन ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। ये टू लाइन, सपोज दैट ये मैंने टू लाइंस ड्रॉ कर लिया, ए वन लाइन का मैंने नेम ए बी राइट कर रहा हूँ और सेकंड का नेम सी डी नोट डाउन किया ले रहा हूँ। ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट सी है और ये पर्टिकुलर पॉइंट डी है।
लर्नर्स इसका मैं ट्रांसवर्सल लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूं, जिसका पर्टिकुलर ये पॉइंट मैं ई लेट कर रहा हूं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एफ लेट कर ले रहा हूं। ये पर्टिकुलर पॉइंट जी पे कट कर रही है और ये एच पे कट कर रही है। ओके, सो लर्नर्स मैंने ये एक करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा, ये भी एक करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा। क्वेश्चन क्या कहा था कि बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। इनका जो बाइसेक्टर्स है वो क्या है, पैरेलल है। इनका जो बाइसेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है। पर्टिकुलर इसका मैं करेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये एक रे होगी जिसे इनिशियल पॉइंट इसका जी होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एम लेट कर रहा हूं। इसका भी जो रे होगा एस पॉइंट से जाकर के इसको बाइसेक्ट करेगी, इसके पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एन लेट कर ले रहा हूं। सो ये टू इक्वल फॉर्म में इस एंगल को क्या करेगी, टू इक्वल फॉर्म में डिवाइड कर देगी, क्योंकि इसका ये बाइसेक्टर्स है। सो लर्नर्स अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। लर्नर्स हमें ए बी को पैरेलल शो करना है सी डी के, यानी अगर हम ये शो कर देते हैं कि एंगल ई जी बी इक्वल है एंगल जी एच डी के, यानी ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। सो हमें ये प्रूफ करने के लिए मैं ये डायरेक्टली कह सकता हूँ ये एंगल ई जी बी क्या है, इक्वल होगा एंगल ई जी एम जो होगा इक्वल होगा हाफ एंगल ई जी बी के, बिकॉज ये पर्टिकुलर के क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीन्स एंगल, ये जो पर्टिकुलर कंप्लीट एंगल है ई जी बी, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। टू इक्वल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं, ई जी एम पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है, ए एम जी बी है। सो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं GM is a bisector of angle EGB, bisector of angle EGB. So angle EGM इक्वल होगा हाफ एंगल EGB के। क्या होगा, EGM इक्वल होगा हाफ एंगल EGB के। लर्नर्स मैंने बताया EGM जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका ये बाइसेक्टर है GM, ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यानी एक पार्ट क्या होगा, यानी एंगल EGM क्या होगा, कंप्लीट एंगल का क्या होगा, हाफ पार्ट होगा। सेकेंडली मैं क्या कहूंगा, सिमिलरली HM is a bisector of angle GHD. Show angle GHN इक्वल होगा GHN इक्वल होगा हाफ एंगल GHD के। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं 1 लेट कर रहा हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन लेट कर लूंगा। सो लर्नर्स, इसके बाद हमें गिवन था कि जो ये बाइसेक्टर्स हैं ये पैरेलल्स हैं। अगर बाइसेक्टर्स पैरेलल्स होंगे तो ये ई एफ जो है वो इन पर्टिकुलर लाइन यानी जी एम और एच एम के लिए भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एंगल ई जी एम क्या होगा, एंगल ई जी एम करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा और ये इक्वल होगा एंगल जी एच एन के। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे according to question GM parallel
एच एम पैरेलल है एच एन के, ओके, जी एम पैरेलल है एच एन के, शो therefore therefore angle EGM इक्वल होगा एंगल EGM इक्वल होगा एंगल GHN के, EGM इक्वल होगा एंगल EGM एंगल इक्वल होगा एंगल GHN के, बिकॉज ये कैसे एंगल्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ओके। ये इक्वल होगा, इन पर्टिकुलर्स की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो 1/2 इक्वल टू एंगल EGB इक्वल होगा 1/2 एंगल GHD, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, यहाँ पे मैं राइट कर ले रहा हूं एंगल EGB इक्वल एंगल GHD, और यही लर्नर्स हमें क्या करना था, शो करना था। मैंने शो कर दिया कि एंगल EGB इक्वल है एंगल GHD के, एंगल EGB इक्वल होगा एंगल GHD के, सो मैं डायरेक्टली राइट डाउन कर सकता हूं कि AB पैरेलल होगा CD के, बिकॉज ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहा है, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहा है, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, शो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के, सो मैं नोट डाउन कर सकता हूं कि AB पैरेलल टू CD, यही हमें प्रूव करना था यानी शो करना था, सो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं प्रूव्ड। लर्नर्स ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 का सोल्यूशन है, आफ्टर दैट हम एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। लर्नर्स एग्जांपल नंबर 6 है, इन फिगर्स AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, also EA perpendicular AB, if angle BEF equal to 55 degree, find the value of XYZ। हमें लर्नर्स फिगर गिवन है और 3 लाइन्स हैं जो कि पैरेलल है, AB पैरेलल CD के है, CD पैरेलल है EF के, सो ऑल्सो में गिवन है EA परपेंडिकुलर ऑन AB लाइन पे EA जो है परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि ये जो एंगल EAB ड्रॉ हो रहा है वो कितना है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। लर्नर्स हमें गिवन है PEF इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल BEF ये एंगल्स हमारा 55 डिग्री का है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है XYZ की, सो Y एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, X एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और Z एंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। लर्नर्स हम देख पा रहे हैं कि जो CD है वो पैरेलल है EF के, दैट मीन्स की जो ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ होगी और ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ होगी, तो 55 और एंगल Y कैसे एंगल्स होंगे, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो Y प्लस 55 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, वहां से हम Y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट Y जो हमारा होगा वो इक्वल होगा X के, बिकॉज ये दोनों AB पैरेलल होगा CD के, सो X इक्वल टू हो जाएगा Y, बिकॉज ये बोथ आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का है। आफ्टर दैट हमारा रिमेनिंग एंगल बचा जेड जो फाइंड आउट करने के लिए लर्नर्स हम डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा ये कंप्लीट एंगल BAE प्लस एंगल EAEF का सम 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वन कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। या फिर हम सेकेंड मेथड से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या होगा, जो फिगर AEB ड्रॉ हो रहा है, ये क्या है, ट्रायंगल शेप ले रहा है, ट्रायंगल मेक हो रहा है, यानी ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, वहां से हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर लर्नर्स और जेड की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री गिवन है, जहां पे जेड हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना होगा। और लाइन AB है, तो लाइन AB के वन साइड के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये हमारा x की जो वैल्यू आएगी 180 में माइनस कर लेंगे, तो ये एंगल्स हमें फॉर्म हो जाएगा। आफ्टर दैट हम
जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो लर्नर्स हम देखते हैं कि हमें कैसे राइट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है, क्या गिवन है, एंगल BEF इक्वल टू 55 डिग्री, AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, एंड CD पैरेलल है, CD पैरेलल EF, CD पैरेलल है EF, एंड EA जो परपेंडिकुलर है, EA परपेंडिकुलर ऑन AB। सो अगर AB पैरेलल है CD के, सो हम राइट करेंगे CD पैरेलल EF। सो क्या होगा, एंगल सो हम डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे कैसे एंगल्स हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये जो y एंगल है और एंगल 55 है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और पेयर किसका फॉर्म हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी, y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो y की वैल्यू आ गई 55 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 रिमेनिंग होगा, और 7 में 5 जाएगा तो 2 रिमेनिंग होगा, यानी 125 डिग्री। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 125 डिग्री। और आफ्टर दैट हम क्या राइट करेंगे, AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है। सो x इक्वल टू होगा y के, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, तो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। सो x की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल जाएगी, x भी इक्वल होगा 125 डिग्री के। हमें सेकेंड वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। लर्नर्स मैंने y और x फाइंड आउट कर लिया, अभी हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रायंगल का शेप में हो रहा है BAE, जो शेप है वो ट्रायंगल का है। सो इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। बट उसके लिए हमें उससे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना होगा, एंगल ABE। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे AB is a line, so angle ABE plus x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बिकॉज ये कैसे एंगल्स बनेंगे, लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, या लाइन के वन साइड के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABE प्लस x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू आई है 125, तो 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल ABE इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। हम माइनस करेंगे तो ये 5 रिमेनिंग बचेगा, और 7 में 2 जाएगा, 5 रिमेनिंग बचेगा और 1, यानी एंगल ABE की वैल्यू हो गई 155 डिग्री। आफ्टर दैट हम राइट करेंगे ABE is a triangle, is a
triangle show sum of all angles of triangle is sum of all angle of triangle are 180 डिग्री। सो हम राइट करेंगे एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई ए इक्वल टू 180 डिग्री। ई ए बी की वैल्यू हमें 90 डिग्री गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 90 डिग्री गिवन है। एंगल ए बी ई की वैल्यू मैंने 155 डिग्री फाइंड आउट किया है, और एंगल बी ई ए जो है वो जेड है इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो हम इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? सो इसको हम ऐड कर लेंगे, सो एंगल ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 125 डिग्री। सो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 5 55 डिग्री। आफ्टर दैट हम कहेंगे ए बी ई इज अ ट्रायंगल। So sum of all angles of triangle are 180 डिग्री। So हम क्या राइट करेंगे? एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई ए बी की वैल्यू है 90, एंगल ई ए बी की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस ए बी ई की वैल्यू 55 डिग्री मैंने फाइंड आउट किया है, और एंगल बी ई ए जेड है इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 55 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 145 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। सो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। सो माइनस करेंगे 145 को 180 में माइनस करेंगे, कितना रिमेनिंग बचेगा? 35 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 125 डिग्री आई थी, और वाई की वैल्यू आ गई थी 125 डिग्री। यही तीनों टर्म्स हमें फाइंड आउट करने थे। सो लर्नर्स ये हमारा क्या हो गया? आंसर्स हो गया। लर्नर्स मैंने आज एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट कर लिया है। सो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। हम कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। अगर लर्नर्स इससे पहले का प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप विजिट करके उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से फॉर्म हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर समझाया गया है, आप उसे समझ सकते हैं। लर्नर्स अगर ये सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही है सो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो लर्नर्स आज का वीडियो हमारा यहीं तक ही रहेगा।